हे पीप, কেমন আছো তোমরা? दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2014 में रिलीज हुई एक अमेरिकन डार्क फैंटेसी एक्शन हॉरर फिल्म की जिसका नाम है ड्रैकुला अनटोल्ड। ड्रैकुला अनटोल्ड 1897 के ब्राम स्टॉकर्स के एक नोवेल पे बेस्ड है जिसे डायरेक्ट किया है गैरी शोर ने एंड इस मूवी के मुख्य पात्र में लुक इवांस है। दोस्तों, इससे पहले भी आज तक कई सारे ड्रैकुला मूवीज आई है, बट ये ड्रैकुला मूवी उन सबसे थोड़ी अलग एंड बेहतरीन है जो कि मुझे तो बहुत पसंद आई थी। बाकी आप वीडियो देखने के बाद खुद डिसाइड कर लेना। तो आज आगे इन दिस वीडियो मैं आपको ड्रैकुला अनटोल्ड मूवी की स्टोरी को कंप्लीटली नैरेट करने की कोशिश करूंगा। सो फॉर नाउ वक्त को और ज़ाया ना करते हुए विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन। तो मूवी की शुरुआत होती है सन 1442 में, जहां टर्की के सुल्तान ने 1000 ट्रांसिल्वेनियन बच्चों को अपने सेना में भर्ती कर लिया था, क्योंकि ये उस वक्त की एक प्रथा थी कि सबसे पावरफुल देश मींस टर्की किसी से भी अपने फौज को बढ़ाने के लिए 1000 बच्चों की मांग कर सकती है, जिन्हें वो ट्रेन करके बड़ा होने तक एक किलिंग मशीन बना देंगे ताकि उनकी फौज सबसे बड़ी एंड ताकतवर हो एंड उनके आगे सब अपने घुटने टेक दे। एंड ये 1000 बच्चों वाला रूल उस वक्त मानना सारे राज्यों के लिए अनिवार्य था एंड दे डजंट हैव एनी अदर चॉइस। खैर, ट्रांसिल्वेनिया से 1000 बच्चों को लेने के बाद टर्की उन्हें बड़ा होने तक ट्रेन करती है एंड आफ्टर फ्यू इयर्स लेटर उन ट्रांसिल्वेनियन बच्चों में से एक बहुत ही बड़ा योद्धा बनता है जिसका नाम व्लाड था। व्लाड से दूसरी देशों की सेना इतना डरती थी कि उसे सब जल्लादों का राजा बुलाते थे, क्योंकि जब भी कभी टर्की से किसी देश या प्रजा की युद्ध होती थी तो व्लाड टर्की की तरफ से युद्ध के मैदान में किसी को भी नहीं बख्शता था एंड इसलिए सब उससे बेहद डरते थे। बट फिर एक दिन व्लाड ये रियलाइज करता है कि उसने सैकड़ों लोगों का खून किया है एंड हद से ज्यादा दरिंदगी की है, इसलिए वो टर्की की तरफ से काफी सारे युद्ध लड़ने के बाद एक दिन वापस अपने साम्राज्य ट्रांसिल्वेनिया चला जाता है, जहां वो अपने अतीत को भुलाकर बिना किसी खून खराबे के अमन और शांति के साथ अपने लोगों का ध्यान रख सके। एंड होता भी ऐसा ही है, व्लाड को अपने राजा के रूप में पाकर ट्रांसिल्वेनियंस भी बहुत खुश होते हैं। खैर, नाउ वापस लौटने के बाद व्लाड ट्रांसिल्वेनिया में सब कुछ शांतिपूर्वक संभाल ही रहा होता है, बट फिर कुछ सालों बाद एक दिन व्लाड और उसके कुछ सैनिक एज यूजुअल जंगलों की तरफ अपने नॉर्मल रूटीन चेकअप करने जाते हैं, जहां उन्हें सडनली टर्की के एक सिपाही का हेलमेट मिलता है, जिससे व्लाड ये समझ पाता है कि टर्की उनके मुल्क पे जासूसी कर रही है। एंड व्लाड वाज प्रीटी मच श्योर कि वहां जंगलों के आसपास और भी कई सारे टर्की के सिपाही होंगे। नाउ व्लाड के सिपाहियों को जब वहां जंगलों के आसपास कोई भी नहीं मिलता तो व्लाड को लगता है कि वह जासूस पक्का उस एरिया के सबसे ऊंचे वाले पहाड़ में छुपे होंगे जिसका नाम ब्रोकन टूथ था, क्योंकि वहां फॉर सम रीजन कोई भी नहीं जाता, सो वो छुपने के लिए एक बेहतर जगह है। व्लाड तुरंत ही अपने सारे सैनिकों को अपने कासल में भेज निगरानी बढ़ाने को बोलता है एंड खुद सिर्फ 2 सैनिकों के साथ ब्रोकन टूथ पहाड़ की तरफ चल पड़ता है। ब्रोकन टूथ पहाड़ पहुंचकर ये लोग उसके अंदर चेक करने जाते हैं, जहां हद से ज्यादा अंधेरा था एंड तभी वहां एक मॉन्स्टर जैसा दिखने वाला वैम्पायर इन पे अटैक कर देता है, जहां दोनों सैनिक तो मारे जाते हैं बट व्लाड एट एनी हाउ बाहर धूप की तरफ आ जाता है, जिससे वो वैम्पायर उसे नहीं मार पाता एंड व्लाड वहां से बच के निकल जाता है। अपने कासल वापस आने के बाद व्लाड सबसे पहले अपने पादरी से उस पहाड़ के बारे में पूछता है, जिसपे पादरी ये बताते हैं कि उस पहाड़ के गुफा में कई वर्षों से एक भयानक मॉन्स्टर वैम्पायर रहता है जो कि एक शाप के तहत उस गुफा में बंद है एंड वहां जाने वाले लोगों का वो मॉन्स्टर खून पीकर उन्हें मार डालता है। पादरी आगे ये बताते हैं कि वो वैम्पायर भी पहले एक इंसान हुआ करता था, बट फिर एक दिन उसने डेविल से उसके गंदी ताकतों का सौदा किया, जहां डेविल ने उसे फंसाकर उसे बेशुमार ताकत तो दी पर उसकी कीमत में उसे एक अंधेरी गुफा में अपना पूरा जीवन बिताकर चुकानी पड़ी एंड वो एक वैम्पायर बन के एक शाप में बंद के रह गया एंड ये शाप तब तक रहेगा जब तक वो वैम्पायर अपने ही जैसे किसी शक्तिशाली इंसान को अपनी ताकत देकर उसे भी एक वैम्पायर ना बना दे, और ऐसा अगर हुआ तो वो मॉन्स्टर अपने शाप से आजाद हो जाएगा एंड उस गुफा से बाहर निकल जाएगा। खैर, नाउ पादरी से ये सारी बातें सुनने के बाद व्लाड पादरी को उस गुफा के रहस्य के बारे में राज्य में सबसे छुपाने को बोलता है ताकि कोई डर ना जाए एंड पादरी भी इस पे मान जाते हैं।
वेल नाउ इस इंसिडेंट के 2 दिन बाद व्लाड और उसके राज्य के सभी लोग एक साथ लंच कर रहे होते हैं कि तभी टर्की के कुछ सिपाही इनके कासल में आ जाते हैं। व्लाड इन्हें ढेर सारे सोने चांदी के सिक्के नजराने के तौर पे भेंट देते हैं टर्की के राजा के लिए, ताकि शांति बनी रहे। बट टर्की के सिपाही व्लाड का दिया हुआ नजराना तो ले लेते हैं, बट वो आगे ये कहते हैं कि सुल्तान ने इस बार नजराने के साथ साथ 1000 बच्चों की मांग भी की है, जिसे सुनते ही व्लाड बेहद ज्यादा नाराज हो जाता है एंड वो कहता है कि ये प्रथा बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है। वो अपने राज्य के एक भी बच्चे को नहीं भेजेगा एंड वो अब खुद टर्की के सुल्तान महमद से जाकर बात करेगा, क्योंकि पहले जब महमद के फादर टर्की के सुल्तान थे तब महमद एंड व्लाड साथ ही लड़ा करते थे एंड दे वर गुड फ्रेंड्स। सो व्लाड को यकीन था कि महमद उसकी बात जरूर सुनेगा। बट जब व्लाड महमद से बात करने जाता है तो न्यूली टर्की के सुल्तान बने महमद का रॉ भी अलग था एंड व्लाड की रिक्वेस्ट करने पर भी महमद उसकी एक नहीं सुनता और उल्टा ये बोलता है कि उसे अब 1000 नहीं बल्कि 1001 बच्चे चाहिए एंड वो एक्स्ट्रा बच्चा व्लाड का खुद का बेटा होगा। और अगर व्लाड ने एक भी बात से इनकार किया तो टर्की पूरे ट्रांसिल्वेनिया को मिटा देगी। नाउ इन सारी चीजों को सुन व्लाड अब सोच में पड़ जाता है कि वो आखिर करे तो क्या करे। एंड जब टर्की के कुछ सिपाही सबसे पहले उसके बेटे को ही लेने आते हैं तो व्लाड गुस्से में आकर उन सारे सिपाहियों को एक साथ मार डालता है। नाउ व्लाड की ये हरकत देख व्लाड का सलाहकार ये बोलता है कि तुमने इन सिपाहियों को मारकर पूरे ट्रांसिल्वेनिया की जान खतरे में डाल दी है, क्योंकि जब महमद को ये पता चलेगा तब वो पूरे ट्रांसिल्वेनिया को तबाह कर देगा एंड हम उनके बड़े से फौज का सामना भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये सब सुन व्लाड कहता है कि मैं अपने राज्य का मरते दम तक रक्षा करूंगा और मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है। और इतना कहकर व्लाड अपने घोड़े पे बैठ दोबारा से ब्रोकन टूथ पहाड़ की तरफ चल पड़ता है। ना उस पहाड़ के गुफा के अंदर जाने के बाद वो मॉन्स्टर वैम्पायर व्लाड को देखकर यह कहता है कि तुम पहले शख्स होंगे जो यह अपने मौत से एक बार बचने के बाद भी दोबारा से यह अपने मौत के पास लौट आया है। इस पर व्लाड ये कहता है कि मुझे अपने राज्य की रक्षा करनी है वरना वो जल्दी तबाह हो जाएगी एंड उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। नाउ जो कि उस वैम्पायर को उस गुफा से शाप मुक्त होने के लिए एक ऐसे ही शख्स की तलाश थी जो कि ताकतवर हो, इसलिए वो वैम्पायर अपने हाथ से थोड़ा सा खून एक शेल में डाल व्लाड को पीने को बोलता है, जिससे व्लाड बेहद शक्तिशाली हो जाएगा एंड उसकी पावर्स व्लाड के अंदर चली जाएगी, जिससे व्लाड किसी को भी हरा पाएगा। बट यहाँ शर्त ये थी कि व्लाड के वैम्पायर बनने के बाद उसे 3 दिन तक अपने खून पीने की प्यास को रोकना होगा, क्योंकि अगर उसने 3 दिन तक किसी इंसान का खून नहीं पिया तो चौथे दिन वो एक वापस से नॉर्मल इंसान बन जाएगा। बट अगर उसने गलती से भी किसी इंसान का खून पिया तो वो हमेशा के लिए एक वैम्पायर बन जाएगा एंड वो मॉन्स्टर वैम्पायर अपने श्राप से मुक्त होकर उस गुफा से आजाद हो जाएगा। आगे मॉन्स्टर वैम्पायर ये भी बताता है कि अगर तुम 3 दिन बाद हमेशा के लिए वैम्पायर बन गए तो मैं इस गुफा से निकलने के बाद एक दिन तुम्हें आवाज दूंगा एंड तब तुम्हें मेरे कहने पर उसे खत्म करना होगा, जिसकी वजह से आज मेरी ये हालत है। खैर नाउ व्लाड जानता था कि वो महमद और उसकी सेना से लड़ नहीं सकता था, इसलिए एट द एंड ना चाहते हुए भी व्लाड वो खून पी लेता है, जिससे उसको बेहद तकलीफ होने लगती है एंड वो बेहोश हो जाता है। बट जब उसे होश आता है तो जंगल के बीचों बीच होता है एंड वो समझ पाता है कि उसके अंदर काफी ज्यादा पावर्स आ गई है। वो बिजली के रफ्तार से तेज भाग पा रहा था, जहां कई सारे बैट्स यानी कि चमगादड़ उसका साथ दे रहे थे, विच क्लियरली मींस कि वो अब एक वैम्पायर बन चुका है एंड ही इज नाउ काइंड ऑफ अनस्टॉपेबल। वेल नाउ आगे व्लाड तुरंत ही अपने कासल जाता है एंड वो देखता है कि महमद के कई हजार सेना उन पे हमला करने आ रही है। व्लाड अपने पूरी सेना को कासल के अंदर ही रुकने बोलता है एंड खुद अकेला ही कासल के बाहर जाता है एंड दोस्तों बिलीव मी उन सैकड़ों हजारों टर्की के सिपाहियों को व्लाड अकेले ही मार डालता है एंड ही इज ए कंप्लीट मॉन्स्टर इन दिस सीन। खैर नाउ व्लाड की सेना अब कासल से बाहर आती है एंड बाहर का नजारा देख वो लोग शॉक हो जाते हैं एंड व्लाड से सिर्फ एक ही चीज पूछते हैं कि ये उसने कैसे किया। बट व्लाड उनसे रिक्वेस्ट करता है कि ये उसने कैसे किया ये उससे कोई ना पूछे एंड वो जो भी कर रहा है एंड जो भी करेगा बस अपने राज्य की भलाई के लिए करेगा एंड ये सुन उसकी सेना भी उसकी बात मान जाती है। वेल नाउ नेक्स्ट डे मॉर्निंग व्लाड अपने कमरे में सो रहा होता है और तभी सूरज की रोशनी व्लाड के ऊपर गिरने की वजह से उसका बदन जलने लगता है एंड व्लाड की बीबी को उसका राज पता चल जाता है। व्लाड यहाँ अपने वाइफ को शांत कराते हुए ये कहता है कि मैंने ये जो भी किया है बस सबको बचाने के लिए किया है, सो तुम फिक्र मत करो, अगर 3 दिन तक मैंने किसी इंसान का खून नहीं पिया तो मैं वापस से नॉर्मल हो जाऊंगा, सो डोंट वरी।
नाउ आगे ब्लैड अपने बीबी और राज्य के सभी लोगों को ट्रांसिल्वेनिया से थोड़े दूर एक चर्च में भेज देता है एंड खुद नहीं जाता क्योंकि वो दिन का वक्त था एंड सूरज की रोशनी में वैम्पायर्स बाहर नहीं निकल सकते। तो इसलिए ब्लैड को रात होने तक का इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ दूसरी तरफ मेहमद को अपने सिपाहियों की लाश मिलती है एंड वो गुस्से में बिल्कुल बौखला जाता है एंड तुरंत ही फिर से कई सारे सैनिकों को ट्रांसिल्वेनिया के सभी लोगों को खत्म करने भेज देता है। नाउ ट्रांसिल्वेनिया के सभी लोग जंगल के रास्ते से चर्च की तरफ जा ही रहे होते हैं कि तभी टर्की के सिपाही उन सब पे अटैक कर देते हैं। बट फिर कुछ देर बाद ही वहाँ सूरज डूबकर अंधेरा हो जाता है एंड उधर व्लैड चलाता है। व्लैड बैट बन के वहाँ सारे टर्की के सिपाहियों को मार डालता है बट उनमें से एक सिपाही बच जाता है एंड वो मेहमद को ब्लैड की वैम्पायर होने की खबर दे देता है। ब्लैड की असलियत जानने के बाद मेहमद ये जानता था कि अगर उसके सेना को भी ब्लैड की असलियत दिख गई तो वो डर के मारे उसका सामना नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मेहमद यहाँ अपने सारे सिपाहियों की आंखों में पट्टी बांध उन्हें ट्रांसिल्वेनिया के खिलाफ जंग लड़ने भेज देता है ताकि ना ही वो ब्लैड का खौफनाक चेहरा देख सके और ना ही उनका मोरल डाउन हो। खैर यहाँ दूसरी तरफ चर्च में ब्लैड को धूप से बचते हुए उसका पादरी देख लेता है एंड वहाँ ट्रांसिल्वेनिया के सभी लोग ये जान जाते हैं कि उनका राजा अब एक मॉन्स्टर, एक वैम्पायर बन चुका है एंड उसलिए वह लोग डर से ब्लैड को एक टेंट समेत आग लगा देते हैं। बट जो कि ब्लैड एक वैम्पायर था उस पर आग का कोई भी असर नहीं होता एंड वो टेंट से बाहर आकर सबको गुस्से में ये बोलता है कि मैंने आज तक जो भी किया और आज जो भी मैं बन गया हूँ वो सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों की रक्षा करने के लिए और बदले में तुम लोग ही मुझे मारना चाहते हो। ब्लैड ये सब गुस्से में बोल ही रहा था कि तभी उसकी वाइफ उसे समझाते हुए उसे शांत कराती है। बट इतने में ही उधर टर्की की पूरी सेना भी आ जाती है ट्रांसिल्वेनिया को खत्म करने के लिए। नाउ ब्लैड अपनी पूरी सेना को चर्च के अंदर ही सबका ध्यान रखने के लिए बोलकर अगेन फिर से खुद अकेले ही बाहर सबका मुकाबला करने चला जाता है। बट बाहर जाकर सूनर ही नोटिस्ड कि अब की बार सिर्फ हजारों सिपाही नहीं बल्कि लाखों है एंड अब उन सब से अकेले लड़ना इतना आसान नहीं होगा। सो ब्लैड अब की बार अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उस पूरे साम्राज्य के सारे बैट्स यानी कि चमगादड़ों को इकट्ठा करता है एंड टर्की के सिपाहियों पे अटैक कर देता है, जहां वो सक्सेसफुली सारे सिपाहियों से अपने बैट्स के जरिए अकेले ही लिपट भी ले रहा था। बट वही दूसरी तरफ मेहमद के कुछ सिपाही चोरी चुपके चर्च के अंदर जाकर ब्लैड के बेटे को अगवा कर लेते हैं एंड ब्लैड की वाइफ को ऊपर से नीचे फेंक देते हैं एंड ब्लैड भी ये सब होते हुए दूर से देख लेता है एंड वो तुरंत ही उड़ते हुए अपनी बीवी को गिरने से बचाने की बहुत कोशिश करता है बट अंततः वो अपनी वाइफ को बचा नहीं पाता। नाउ ब्लैड के वैम्पायर वाले ताकत के 3 दिन खत्म होने में अब सिर्फ कुछ मिनट ही बचे रह गए थे एंड ब्लैड की आधी से ज्यादा सेना भी अब मारी जा चुकी थी। इसलिए ब्लैड की वाइफ मरने से पहले उसे उसका खून पीने को बोलती है जिससे वो आगे टर्की की सेना को खत्म कर पाए एंड अपने बेटे को बचा पाए, क्योंकि खून पीते ही ब्लैड हमेशा के लिए एक वैम्पायर बन जाएगा। नाउ ब्लैड पहले तो रोते हुए बहुत इनकार करता है बट एट द एंड अपने बेटे के खातिर वो अपनी बीवी के खून को पी लेता है जिससे वो हमेशा के लिए एक शक्तिशाली वैम्पायर बन जाता है। एंड वही दूसरी तरफ हम व्यूअर्स ये देखते हैं कि ब्लैड के खून पीते ही वहाँ ब्रोकन टूथ पहाड़ के गुफा से वो मॉन्स्टर वैम्पायर भी शाप मुक्त होकर आजाद हो जाता है। खैर नाउ यहाँ ब्लैड अब अपने मरते हुए सिपाहियों को भी अपना खून पिला देता है जिससे वह लोग भी एक वैम्पायर बन जाते हैं एंड ब्लैड अपनी ताकत से दिन के सूरज को काले बादलों से ढक देता है जिससे दिन में भी रात हो जाती है एंड ब्लैड एंड उसकी पूरी सेना टर्की वालों पे धावा बोल देती है। ब्लैड की वैम्पायर सेना हैवानों की तरह वहां लाखों टर्की सिपाहियों को मार डाल रही थी बट वही ब्लैड सिर्फ मेहमद को ढूंढ रहा था। ब्लैड मेहमद को ढूंढते हुए उसके खेमे में जाता है एंड फाइनली मेहमद एंड ब्लैड एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। नाउ जो कि मेहमद ये जानता था कि ब्लैड एक वैम्पायर है इसलिए वो अपने टेंट को पूरी तरीके से चांदी के सिक्कों से भर देता है क्योंकि वैम्पायर चांदी सहन नहीं कर पाते हैं। मेहमद पहले तो उन चांदी के सिक्कों की वजह से ब्लैड पे लगभग हावी हो जाता है एंड उसे बहुत ज्यादा घायल कर देता है बट फिर भी एट एनी हाउ ब्लैड उसी हालत में पलटवार कर मेहमद को जान से मार देता है एंड अपने बेटे को छुड़ा लेता है। नाउ जो कि अब ब्लैड के सिपाही भी वैम्पायर्स बन चुके थे एंड उन्हें सिर्फ प्यास बुझाने से मतलब थी, इसलिए वो लोग पूरे टर्की का सेना का सफाया करने के बाद भी ब्लैड के बेटे को खाने की कोशिश करते हैं। नाउ ब्लैड जानता था कि ये सब उसी की वजह से हो रहा है, इसलिए वो अपने बेटे को अपने पादरी के साथ कासल में वापस भेज देता है एंड जो कि उसी ने दिन को रात बनाया था इसलिए वो वापस से सारे काले बादल को हटा देता है जिससे सूरज की रोशनी इन सब पर आ गिरती है एंड ब्लैड समेत उसकी पूरी सेना जलकर मर जाती है।
वेल नाउ आगे इन द नेक्स्ट सीन ब्लैड के बेटे को ट्रांसिल्वेनिया का नया राजा घोषित कर दिया जाता है एंड वही दूसरी तरफ ब्लैड के ही राज्य का एक पादरी मरे हुए ब्लैड को अपना खून पिलाता है जिससे ब्लैड वापस से जिंदा हो जाता है। एंड इन द लास्ट सीन मूवी में हमें कई सौ साल बाद की मतलब 21वीं सदी यानी कि आज का वक्त दिखाया जाता है एंड हम व्यूअर्स देखते हैं कि ब्लैड अब भी जिंदा है कॉज वो वैम्पायर बनने की वजह से हमेशा के लिए अब अमर हो चुका था। वेल ब्लैड को सरप्राइजिंगली एक दिन 21वीं सदी में अपनी बीवी के रीइंकार्नेशन का रूप दिखता है जहाँ उसकी बीवी को भी ब्लैड से एक कनेक्शन महसूस होता है एंड ये दोनों एज ए स्ट्रेंजर बात करने लगते हैं। बट तभी हम व्यूअर्स ये देखते हैं कि वह 21वीं सदी में वो मॉन्स्टर वैम्पायर भी था जो ब्लैड को अब फॉलो कर रहा था एंड वो लास्ट में ये बोलता है कि लेट द गेम्स बिगिन। क्योंकि दोस्तों आपको याद होगा कि मॉन्स्टर वैम्पायर ने ब्लैड को खून पिलाते वक्त ये क्लियरली बोला था कि अगर वो 3 दिन में किसी इंसान का खून पीकर हमेशा के लिए एक वैम्पायर बन गया तो मॉन्स्टर वैम्पायर अपने शाप से मुक्त होकर उस गुफा से निकल जाएगा एंड उसके बाद एक दिन वो ब्लैड को आवाज देगा एंड तब ब्लैड को उसका कहना मानकर उस मॉन्स्टर वैम्पायर के दुश्मन को मारना होगा एंड इट्स प्रीटी मच क्लियर कि अब वो वक्त आ गया था एंड इसी इंटरेस्टिंग नोट पे मूवी भी खत्म हो जाती है। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। ना अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन जरा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए एंड इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल एंड मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हो तो देन प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशन आप कभी भी मिस ना करें। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब वरना यू नो ना मजा नहीं पाप लगाएगी। एंड ऑल्सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम जहाँ पे मैं आने वाली न्यू वीडियोस की अपडेट सबसे पहले दे देता हूँ। सो डोंट फॉरगेट टू कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम। खैर ना तब तक के लिए मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हेल्प अदर्स, स्प्रेड लव एंड पीस।